हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स आज अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस समय पर 34,850 के ऊपर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ट्रेड कर रहा था, यानी कि 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और रीज़न सिंपल है कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं यूएस के अंदर। जैसे रिजल्ट्स हमारे पास पिछले क्वार्टर में बैंकों के देखने के लिए मिले थे, उससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमारे को यूएस के बैंकों के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो बैंक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर शुमार हैं तो वो सभी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी ट्रैवलर इनकॉर्पोरेटेड, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और आज बैंक ऑफ अमेरिका की भी रिजल्ट आए तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है आज काफ़ी अच्छी जो है शुरुआत करता हूँ और एक सस्टेनेबल मूव लग रहा है। और ये थी बात डाउ जोन्स की। और डाउ जोन्स देखिएगा अंडर परफॉर्म कर रहा था नेस्डेक और S&P 500 के सामने पिछले 4-5 दिनों से। तो अब वो जो गैप था उसको फिल कर रहा है। डाउ जोन्स हालांकि पॉजिटिव है, तकरीबन 70% के आसपास, 0.70। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई हमारे निफ्टी ने क्या किया, तो देखिएगा निफ्टी ने भी आज एक नई क्लोजिंग हाई पे दी है। लेकिन आज जब निफ्टी खुला तो बैंक निफ्टी के दम पर ऊपर जाने की पूरी चेष्टा करता हुआ नजर आया और तकरीबन 11:30 बजे तक ये मुकाम इसने हासिल करके रखा अपने पास। 11:30 बजे के आसपास एक सेलिंग आई बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर और वहाँ से निफ्टी जो है अपनी जो है थोड़ी सी पारी को लूज़ करता हुआ नजर आया। देखिएगा एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर निफ्टी चल रहा है और मार्केट के अंदर देखिएगा अभी कोई लॉजिक नहीं चल रहा। मतलब बाजार की जो इरेशनलिटी, जब हम कहते हैं कि मार्केट इज़ इरेशनल, तो बाजार अभी कोई रैशनलिटी नहीं ले रहा है। किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हालांकि आज LTI माइंट्री के ख़राब रिजल्ट के ऊपर बाजार ने रिएक्ट किया, लेकिन बाजार पहले इतना रनअप कर चुका, अगर अच्छे रिजल्ट भी आते हैं तो वो भी जहाँ तक हमें लगता है वो डिस्काउंटेड हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो बाजार है वो ये कहा जा सकता है कि जब लाइफ टाइम हाई पर बाजार ट्रेड कर रहा होता है तो कुछ ऐसे लोगों के पास बाजार की कमान होती है जो थोड़ा सा रिस्की जो है प्रोपोजिशंस हमें लगते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आज कैंडल की बात करें तो NSE के ऊपर देखिएगा ये जो मूव आया है, ये मूव अगर हम देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 17,000 से ये रैली चल रही है। अब इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ आएगी ये अब आपको देखना है। ये देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ तक बात समझ में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बाजार यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा। लेकिन ये जो रैली है ये जनरली हमें ऐसा लग रहा है कि हेज फंड्स या कुछ ऐसी जो हाई लिक्विडिटी फंड्स हैं वो इस पूरी रैली को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है स्मॉल कैप मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें भी एक चीज़ अब देखने के लिए मिल रही है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे करके वहाँ से एग्जिट हो रही है, धीरे धीरे करके, और इंडेक्स को जो है ऊपर की तरफ मैनेज करने की पूरी चेष्टा कर रही है। हालांकि आज ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। आज जैसे ही सेलिंग हुई तो फिर देखिएगा बुल्स ने किसको पकड़ना था, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, यहाँ से फिर तेजी आनी शुरू हुई और पूरी कोशिश ICICI बैंक के ऊपर भी आज रही। ICICI बैंक को बहुत मजबूती के साथ होल्ड करने की कोशिश रही। फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी जो है आज एक्सपायरी थी, तो उन सभी को अगर हम मद्देनजर रखें तो आज सबसे ज़्यादा जो मजबूत था वो था HDFC बैंक। जब सुबह बाजार खुले और वहाँ से ऊपरी लेवल से HDFC बैंक में एक जो सेलिंग आई, उसके बाद फिर बाकी बैंकों में भी धीरे धीरे करके सेलिंग बढ़ी। उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और लेकिन उस सॉफ्टनेस को जो है कहीं ना कहीं इन्फोसिस का सहारा मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस भी कमज़ोर था और HDFC लाइफ और SBI जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। हालांकि SBI भी 600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुई उस समय पर फिर SBI और कोटक महिंद्रा बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 11:30 बजे तक तो देखिएगा बहुत मजबूती के साथ जो है काम कर रही थी, लेकिन 11:30 बजे जैसे ही एक अच्छी खासी सेलिंग आई तो एडवांसेस वाले से शेयर सारे नीचे आते हुए नजर आए। और उसी समय पर जो है स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स NSE के दोनों इंडेक्स जो हैं लाल निशान के अंदर जो है शुमार होते हुए नजर आए। और उस समय पर देखिएगा फिर गिरने वाली शेयर्स की संख्या बढ़ गई और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि ऐसी
कि एडवांस डिक्लाइन रेशो जनरली होती नहीं है। तो आज ये जो मूव था ये वास्तव में बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स में जो प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद ऐसा हुआ। अगर आज तेजी की बात करें तो इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स जो है तकरीबन 1% की तेज़ी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इन्फोसिस तकरीबन 0.4% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था। इसके बाद अगर हम कमजोरी की बात करें तो LTI माइंडट्री तकरीबन 2.6% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। उसका बाद HDFC लाइफ, ब्रिटेनिया, SBI, टाइटन, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल तकरीबन 1% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक आज ये 11:30 बजे का जो मूव है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर किया। अदरवाइज निफ्टी जो है रोटेट कर रहा था, एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में जो है आज पूरे दिन एक वोलेटिलिटी रही। 2 दिन के अंदर हुआ क्या है कि 2 दिन के अंदर इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छी खासी मजबूती देखने के लिए मिली। कल तकरीबन 5% की और आज तकरीबन 3.5% की तेज़ी इंडिया विक्स के अंदर देखने के लिए मिली। तो जो मैं आपके साथ कल चर्चा कर रहा था कि या मुझे याद है जहाँ तक कि पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी कि अब आगे के सेशन थोड़े से वोलेटाइल होते हुए नजर आएंगे। तो हमें लग रहा है कि अभी जो सेशंस हैं वो आगे अब एक्सपायरी तक वोलेटाइल रहेंगे, और अगर ये वोलेटिलिटी 1 या 2 दिन और रहती है तो फिर ये एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपायरी वाले वीक में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। आज की जो कैंडल है वो बैंक निफ्टी की काफ़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल है, और ऊपर से ये इंडिकेट कर रही है कि जो कल की ग्रीन कैंडल थी उसके बाद जो आज गैप अप के साथ बाजार खुले और ऊपर होल्ड कराने की कोशिश की गई, वहाँ पर से जो है बाजार स्लिप होते हुए नजर आए। और ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा जो है ऐसा लग रहा था कि बड़े स्मार्ट प्लेयर अपना माल स्विच कर करके जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमें लगता है कि 1 या 2 दिन अभी इसी तरीके के सेशन आपको और देखने के लिए मिलेंगे वोलेटाइल, और जो परसों की एक्सपायरी है वहाँ पर भी हमें लगता है कि एक वोलेटाइल सेशन होगा। तो अभी जो भी अब ट्रेडिंग डेज बचे हैं इस मंथली एक्सपायरी के, अब वोलेटिलिटी जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती हुई हमें लग रहा है कि बाजार में मिलेगी, और दोनों साइड्स के मूव्स आएंगे, और अल्टीमेटली जो है बाजार के अंदर बैंक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेगी कि निफ्टी कहाँ जाएगा। आईटी सेक्टर्स के अंदर देखिएगा जोर लगाने की पूरी कोशिश है, बट मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर अभी भी बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल स्टॉक्स ही होंगे। जिधर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जाएंगे उधर निफ्टी को रुक करना पड़ेगा। कल निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्री डीमर्जर यानी कि जो अपनी NBFC को डीमर्ज कर रहा है उससे पहले कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। तो कल रिलायंस के अंदर भी जो तेज़ी हुई है तो वो जो NBFC की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से भी हुई है। तो हो सकता है कि जो रिलायंस का जो मूव है वो कल के बाद 20 तारीख को जो है फिर एक अलग सेशन से एक प्राइस डिस्कवरी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो है एक बार देखना पड़ेगा। तो कल तक शायद हो सकता है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री लाइमलाइट में नज़र आए। उसके बाद देखिए कि रिलायंस में भी एक सॉफ्टनेस आने के संकेत आपको मिलेंगे। आज जहां पर तेजी थी वो था ICICI बैंक, फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमजोरी थी आज SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कोटक महिंद्रा बैंक में, और बिल्कुल मामूली सी कमजोरी HDFC बैंक में, क्योंकि ये फ्लैट ही हुआ है लेकिन जो ऊपरी लेवल से तकरीबन 20 रुपये के आसपास की कमजोरी रही। तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक ये थोड़े से कमजोर में थे, और कमजोरी SBI में थी तकरीबन 1% की। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फेडरल बैंक, ICICI बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तेजी में थे। फेडरल बैंक देखिएगा रिजल्ट के बाद हमने चर्चा की थी कि जो रिजल्ट थे वो पिछले क्वार्टर जैसे ही थे, तो पिछले क्वार्टर के आसपास जो प्राइस था वो यहीं पे था, तो वहीं पर जो है अभी फेडरल बैंक सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब मतलब लाल निशान में थे तो बट फ्लैट ही थे। बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और PNB जो है इनमें भी कमजोरी थी। इसके बाद अगर हम बात करें आज FIs के डेटा फिर मजबूत हैं, और कल मजबूत नहीं थे। कल तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई इतनी अच्छी तेजी हुई कहाँ से, ना तो FIs बायर थे ना DIs बायर थे। और आज FIs की बाइंग है 2115 करोड़ की, DIs ने आज 1317 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन आज 500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं FIs, लेकिन FIs ने आज इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग भी की है। तो इंडेक्स ऑप्शंस में जो सेलिंग है वो फिगर्स आज काफ़ी बड़ी है, तो ये कहा जा सकता है कि जो ऊपर के लेवल्स पर बाजार गया तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस जो हैं
इन्होंने राइट की होंगी और वहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी। कल जो खरीद के गए थे वो शायद इन्होंने ऊपर ले जाके सेल किया होगा। तो अभी भी जो मात्रा है वो दोनों साइड है इनके पास, कॉल ऑप्शंस भी और पुट ऑप्शंस भी। बट जब ये बड़ी राइटिंग करते हैं जनरली बाजार मूव नहीं करता है। हालांकि 14 तारीख के बाद 17 तारीख में थोड़ा सा अलग जो है सेशन हमें देखने के लिए मिला था, क्योंकि 14 तारीख को सेल करके गए थे और मैंने यही कहा था कि बड़ी ऑप्शंस की जब सेलिंग होती है तो अगले दिन बड़ा मूव नहीं आता। लेकिन 17 तारीख को आया था, लेकिन वहाँ पर FIs और DIs खुद कैश में बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं रख रहे थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 544 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक ऑप्शंस में 143 करोड़ की। तो स्टॉक्स में सेल कर रहे हैं, इंडेक्स में बाय कर रहे हैं, कैश में बाय कर रहे हैं। तो FIs के डेटा अभी भी जो है पॉजिटिव साइड है, लेकिन DIs ने आज थोड़ी सी सेलिंग की है। पुट कॉल रेशो कल हम चर्चा कर रहे थे 1.56 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शंस था। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब इस तरीके का लेवल्स होते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और आज देखिएगा सॉफ्ट होकर 1.3527 पर आ गए हैं। तो ये अभी भी देखिएगा थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ संकेत कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी बैंक में जो कल 1.55 के आसपास ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी का, वहाँ पर जो ऊपर से जो सेलिंग हुई उसके बाद जो है पुट कॉल रेशो जो है न्यूट्रल की तरफ आ गई है बैंक निफ्टी में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की हम बात कर चुके हैं, ब्रांड क्रूड $79 पर आ गया। ऑप्शन चेन में आज देखिएगा थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर ज़्यादा है। देखिएगा ये तो हम देखते हैं कि जब बाजार जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन द मनी जो है कॉल्स अनवाइंड होती है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर भी देखिएगा आज बाजार ने अपने आप को होल्ड किया। तो ये तो ठीक है कि भाई इन द मनी कॉल थी और इन द मनी कॉल्स ऊपर जाके शिफ्ट हो गई, लेकिन कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, यानी कि ऊपर के लेवल पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 19,700 पे 1,14,000 ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 19,750 पे 1,04,000। उसके बाद 19,800 पे 1,67,000, 19,009 पे 1,50,000। तो ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ आज राइट भी हुआ है। लेकिन एक खास बात होती है कि जो आउट ऑफ द मनी पुट होती है, वो जनरली अनवाइंड नहीं होती है, वहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट लिखा जाता है। लेकिन आज हुआ क्या कि आउट ऑफ द मनी भी पुट जो है अनवाइंड हो गई और जो एट द मनी या इन द मनी पुट है वो ज़्यादा राइट नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो है बड़े मूव के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने दूर की भी ऑप्शंस को अनवाइंड कर लिया है। तो जो दूर की पोजीशंस अनवाइंड करना थोड़ा सा संकेत देता है कि बाजार क्या किसी बड़े मूव की तरफ तो तैयारी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दूर दूर की ऑप्शंस हैं, मतलब जहाँ तक बाजार जानने का चांस नहीं था, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से बाजार के प्राइस एक्शन है, तो वहाँ पर 19,600 की पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग होना थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है। लेकिन जितनी अनवाइंडिंग हुई है उतनी 19,700 पे आके शिफ्ट नहीं हुई, और इसी तरीके से 19,500 या 19,400 की वो शिफ्टिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर ये तो जो पुट आउट ऑफ द मनी थी उनको कॉन्फिडेंस है, वो ऊपर आ गए हैं राइट करने के लिए कि भाई अब इस बाजार इसके नीचे नहीं आएगा। लेकिन देखिएगा उसका जो वॉल्यूम है वो उतना नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है उतना। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सरप्राइज कर रहा है कि चलिए आपने 19,400, 500, 600 आपने अनवाइंड की, लेकिन वो जो अनवाइंडिंग हुई वो ऊपर की तरफ उस लेवल पर शिफ्ट नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा संकेत दे रहा है कि भाई जो आपके आउट ऑफ द मनी पुट है वो भी अनवाइंड हो रही है। इसका मतलब है कि बाजार का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो जो बढ़ रहा है वो कुछ संकेत दे रहा है कि भाई कुछ वोलेटिलिटी बढ़ सकती है बाजार के अंदर अभी और भी। इसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक तो देखिएगा लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी इन द मनी कॉल्स थी वो सब अनवाइंड हो गई, और जितनी अनवाइंड हुई है उससे ज़्यादा मात्रा के ऊपर जो है कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इसी तरीके से जो पुट राइटिंग है, पुट राइटिंग उस लेवल पर नहीं हुई जिस लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है। तो पुट राइटिंग आज मिसिंग है। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है 68,000 की, वहीं पर पुट राइटिंग हो रही है 31 की। जहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है 40,000 की, वहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है 18,000 की। जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है 52,000 की, वहाँ हो रही है ओनली 9,000 की, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहा हूँ। और उसके बाद आउट ऑफ द मनी पुट यहाँ पर भी जो है अनवाइंड हो रही है। यानी कि अगर बाजार को ये है कि भाई यहाँ जाना ही नहीं है तो यहाँ से पुट राइटर क्यों हट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है कि जो दूर की पुट है वहाँ पर भी पुट राइटर्स थोड़ा सा घबराया हुआ है। और जहाँ से अनवाइंड करके जब ये अनवाइंड होनी है तो ये यहाँ नहीं चाहिए थी,
तो ये इधर भी नहीं आ रही हैं पूरा वॉल्यूम के साथ, तो एट द मनी पर भी शिफ्ट नहीं हुई है। इसका मतलब पुट राइटर को भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि भाई आप थोड़ी अनवाइंडिंग कर लीजिए, क्योंकि पुट राइटर को ऐसा डाउट तभी होता है कि जब उनको लगता है कि उनकी पुट कभी बाजार की गिरावट में इन द मनी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जो आउट ऑफ द मनी वाली पुट है वो भी आज अनवाइंड होती हुई नजर आई। तो थोड़ा सा आज ऑप्शन चेन का डेटा सरप्राइजिंग है, और सीधी सी बात है कि कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव है। इसका मतलब है कि बाजार कहीं पर अपने हाइज के आसपास ही जो है शायद तोड़ ना पाए और यहीं से कोई सेलिंग आ जाए, या इन लेवल्स को तोड़ ना पाके यहीं पर बाजार एक्सपायरी कर दे 2 दिन के अंदर। तो जो 2 दिन की अभी डेटा है हमारे पास उसको देख के, तो ऊपरी लेवल के ऊपर भी जो यहाँ पर जो पुट राइटर जो कल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुट राइट कर रहे थे, आज वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। यानी कि वो जो तेजी की कॉल उन्होंने निकल ली थी उसमें से आज वो थोड़ा सा निकलते हुए जो है दिख रहे हैं। तो ये जो है संकेत हमें मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।